आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाअष्टमी नवमी आज सीएम धामी ने वैष्णवी शक्ति मां की पूजा कर सीएम आवास पर किया कन्या पूजन और गौ पूजन। राज्यपाल ने राजभवन में सहपरिवार किया कन्याओं का पूजन। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। 13 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज। देहरादून में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। मंत्री रेखा आर्या ने मुनस्यारी की पारंपरिक वेशभूषा में की शिरकत। बालिकाओं ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। उत्तराखंड में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। कोविड काल से पैरोल पर रिहा 500 से ज्यादा कैदी अभी तक फरार। सिर्फ 400 ने ही किया सरेंडर। पुलिस कर सकती है इनाम की घोषणा। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड की दस्तक। बद्रीनाथ धाम में बारिश बर्फबारी से और गिरेगा तापमान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को शारदीय नवरात्रा की महानवमी के पावन अवसर पर वैष्णवी शक्ति मां महामाया जगत जननी आदि शक्ति भगवती की उपासना को समर्पित नवरात्रि के पावन पर्व का उद्यापन कर हवन किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से कन्या पूजन और गौ पूजन किया। मुख्यमंत्री ने परब्रह्म स्वरूपा देवी मां से राज्य के उन्नति और समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने शुक्रवार को राजभवन में सह परिवार शारदीय नवरात्रि की महानवमी के मौके पर राजभवन में पूरे विधि विधान से देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया। इस दौरान राज्यपाल ने सभी प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और इस पर्व के माध्यम से समाज में नारी शक्ति के सम्मान को और मजबूत करने का आह्वान किया। उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा 2021 परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर भेंट करते हुए परीक्षाओं को पारदर्शिता और समयबद्धता से संपन्न करवाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त नकल विरोधी कानून से परीक्षाओं को कैलेंडर के मुताबिक तेजी से और पूरी पारदर्शिता से संपन्न करवाने के प्रयासों के चलते ही योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ है। महिला आरक्षण को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के चलते सिविल सेवा में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। पीसीएस परीक्षा के कैलेंडर समय से जारी हो रहे हैं और परीक्षाएं भी समय से और पूरी पारदर्शिता के साथ संपादित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे प्रदेश हित में पूरी कुशलता और निष्ठा से काम करने की अपेक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह का 13 अक्टूबर को उत्तराखंड का प्रस्तावित दौरा। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैयारियां पूरी की। गृहमंत्री 13 अक्टूबर को उत्तरकाशी और देहरादून का दौरा करेंगे। गृहमंत्री सुबह जौलीग्रांट पहुंचेंगे और सीधे हर्षिल के लिए रवाना होंगे। गृहमंत्री उत्तरकाशी में स्थित वाइब्रेंट विलेज का दौरा करेंगे। इस दौरान गृहमंत्री विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। देहरादून स्थित एफआरआई में उत्तराखंड गृह विभाग की अहम बैठक लेंगे। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं हैं इस दौर को लेकर। जानकारी के मुताबिक उपचुनाव की तैयारियों का भी वो फीडबैक लेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में कल्चरल वॉक विद अचीवर्स टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या मुख्य अतिथि और राजपुर विधायक खजान दास विशिष्ट अतिथि रहे। रेखा आर्या उत्तरकाशी के मुनसियारी की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई। बालिकाओं ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और रेखा आर्या ने मेधावी बालिकाओं को उपहार भेंट किए। मंत्री आर्या ने कहा कि विभाग की ओर से इस दिवस को उत्तराखंडी परिधान को समर्पित किया गया है। आज विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है समर्पित किया जा रहा है उत्तराखंडी परिधान को। और आज हर जनपद के, उत्तराखंड के हर जनपद से दो दो बालिकाएं अपने अपने जनपदों में जो पारंपरिक परिधान पहने जाते हैं, आज उसकी प्रतियोगिता यहाँ पर की जा रही है। निश्चित रूप से उस परिधानों को धारण करने का या कराने का तात्पर्य अपने परिधानों के बारे में हमें कितनी जानकारी है, अपने आभूषणों के बारे में हमें कितनी जानकारी है, ये पौराणिक संपत्ति या विरासत के बारे में कितनी जानकारी है, वो भी अपने आप में एक परीक्षण और साथ साथ में उसको धारण करने के साथ में कितना गर्व महसूस हो सकता है, उस भाव को लाने का एक प्रयास जो है उत्तराखंडी परिधान मेरी पहचान कार्यक्रम के निमित्त जो है आज ये आयोजन हो रहा है। उत्तराखंड डाइट DLED प्रशिक्षु शिक्षकों के शिष्टमंडल ने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश से उनके हल्द्वानी स्थित निज आवास पर मुलाकात की। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उनके साथ हो रहे अन्याय को लेकर मुलाकात की और ज्ञापन दिया गया। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बीजेपी की आदत बन गई है। पहले भर्ती घोटाले ने युवाओं के सपने चकनाचूर किए और फिर पोस्ट ऑफिस में बाहरी युवाओं की नियुक्तियों से उत्तराखंड के युवाओं को छला। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रदेश के बाहर के युवाओं को वरीयता देने से फिर से उत्तराखंड के युवाओं के सपने को चकनाचूर करने का काम किया जा रहा है। राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित IT पार्क में सेब महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सेब से लेकर कीवी, पहाड़ी खाद्य पदार्थों सहित कई उत्पादों का स्टॉल लगाया गया। इन स्टॉल्स पर पहाड़ी ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। इस मौके पर नाबार्ड के CGM पंकज यादव ने कहा कि उत्तराखंड में सेब का बहुत उत्पादन होता है और यहाँ की सेब की क्वालिटी भी अच्छी है। उत्तराखंड के सेब लोगों के नजरों में आए और इसको एक बाजार मिले, इसके लिए नाबार्ड द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है सेब महोत्सव, तो उत्तराखंड के अंदर सेब काफ़ी हो रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का सेब होता है। उस सेब को एक मार्केट मिले और लोगों की नज़रों में आए, उसको बढ़ावा मिले, उसका एक छोटा सा प्रयास नाबार्ड कर रहा है। नाबार्ड इन एरियाज़ के अंदर पहले तो ऑर्चार्ड देता है, जिसमें कि सेब और बाकी अन्य फलदार पौधे दिए जाते हैं, जिनसे कि उत्पादन होता है, और उसके विपणन के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा नाम से पता चल रहा है सेब महोत्सव 1.0, तो ये पहला ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। ये अभी थोड़ा छोटे स्केल पे हो रहा है, पर इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इसके अंदर हम सरकार का साथ लेंगे, हमारे बैंकर साथियों का साथ लेंगे, आप सबका भी हम लोग इसमें साथ लेंगे, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, उनको बढ़ावा मिले। बाबा टनकपुर NH में चलथी के पास पिछले महीने हाइड्रा क्रेन खाई में गिर गई थी। इसमें चालक की मौत हो गई थी। हाइड्रा क्रेन को खाई से निकालने के लिए 3 क्रेन NH पर पहुंची। क्रेन ऑपरेटर्स ने बिना किसी की परमिशन के NH बंद कर क्रेन को निकालने का काम शुरू कर दिया। इससे NH में एम्बुलेंस सहित सैकड़ों यात्री और वाहन फंस गए। इससे यात्रियों में आक्रोश फैल गया। नहीं सुनने पर जब लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई तो क्रेन मालिकों ने क्रेन को किनारे किया। लोगों ने प्रशासन से क्रेन मालिकों पर NH को बंद करने के आरोप में कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तराखंड में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां कोविड काल के दौरान पैरोल पर रिहा किए गए 550 से ज्यादा कैदी पैरोल पूरी होने के बाद भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इन कैदियों की कोई खबर नहीं है। दरअसल कोरोना काल के दौरान साल 2020-21 में उत्तराखंड की जेलों में बंद करीब 800 से ज्यादा कैदी पैरोल पर रिहा किए गए थे। वहीं पैरोल खत्म होने के बाद 300 कैदियों ने तो खुद को सरेंडर कर दिया, लेकिन 500 से ज्यादा कैदी
आज भी पैरोल खत्म होने के बाद वापस से जेल में नहीं लौटे हैं, जिनमें कई कैदी तो ऐसे हैं जो गंभीर अपराधों की सजा काट रहे हैं और अपराधियों पर इनामों की घोषणा की तैयारी भी अब की जा रही है। जेल के द्वारा जो है इसमें प्रयास जो है पुलिस भी इसमें जिला पुलिस भी कर रही है कि ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल के दौरान जो है लगभग हमारे पास 81 ऐसे सिद्ध दोष बंदी है जो कन्विक्टेड जो है वो इनके द्वारा जो है वो पैरोल दी गई थी माननीय न्यायालय द्वारा। उसके बाद जो है उनको वापसी नहीं हुई, आत्मसमर्पण नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ अंडर ट्रायल्स भी होते हैं जो विचाराधीन बंदी होते हैं, ऐसे भी लगभग 500 के करीब ऐसे भी है जिनको इंटरिम बेल जो है उनकी अवधि समाप्त होने के बाद जो है सरेंडर वो नहीं हुए हैं। तो ऐसे समस्त लोगों को जो है जेल के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और उसमें जो है संबंधित जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है इनको भी जो है इस बारे में अवगत कराया गया है। हल्द्वानी के कमलू व गांजा क्षेत्र के रामलीला मैदान में हुए वकील उमेश नैनवाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्याकांड में शामिल आरोपी दिनेश नैनवाल लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया दोनों के बीच जमीन का विवाद था, देर रात उसे गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है पिछले कुछ समय से लामाचौड़ पूरनपुर नैनवाल उमेश नैनवाल और उनके चचेरे भाई दिनेश नैनवाल का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद जारी था। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खटीमा वन विभाग की टीम ने बनबसा के चंदनी में एक खैर से पिकअप पकड़ी है और एक आरोपी को भी वन विभाग ने गिरफ्तार किया। दरअसल मुखबिर की सूचना के आधार पर वन विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि कोई एक गाड़ी खैर की जाने वाली है जिसका नंबर UP 26 AT 1873 है। तो हम लोगों ने द्वारा अपना टीम को तैयार करके जगह जगह पर एम्बुश करने की कोशिश की। तो एक जगह पर ही हमारे क्या कहते हैं चंदेली के पास इसने जो है हम लोगों को स्टाफ को रोकने की कोशिश करी इसको। तो इसने जो है हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और वहाँ से भाग गया। तो फिर हमने दूसरे रास्ते से इसको घेर के हमने तक छोड़कर घेर लिया। जैसे इसको घेरने का एहसास हुआ तो इसने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी और हम लोगों को जान से मारने की नीयत से कोशिश की। और जब इसको गाड़ी में हमने देखा तो इसमें खैर लदा हुआ था। दीपावली के मद्देनजर खाद्य आपूर्ति और खुफिया विभाग की कार्रवाई के चलते मंगलौर के बाहर किला मोहल्ले में 32 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इनमें 18 कमर्शियल, 12 घरेलू हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी जब्त किया है। मंगलौर क्षेत्रीय निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। की जो कालाबाजारी चल रही थी काफी समय से सुनने में आ रहा था। आज अचानक छापा मारा है जो 12 किला मोहल्ले में शमीम पुत्र सलीम अहमद मंगलौर 12 किला, इसमें गैस का कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। जो वैसे गैस सिलेंडर बड़े से छोटे सिलेंडर में रिफिल करते थे और घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में रिफिल करते थे, जो अवैध रूप से गैस का कालाबाजारी कर रहे थे। मंगलौर देवभूमि उत्थान ट्रस्ट लिबरहेड़ी की ओर से ट्रस्ट कार्यालय पर 8 बालिकाओं को ट्रॉफी देकर फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव ने बताया कि ट्रस्ट की शुरुआत करते हुए उन्होंने 8 बालिकाओं को सम्मानित किया है और उनका ट्रस्ट हमेशा गरीब लोगों की सहायता के लिए काम करेगा।
कबड्डी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ये सब लड़कियां नेशनल खेलने के लिए गए थे करनाल, वहाँ से कबड्डी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अच्छा दिन है कि हमारे ट्रस्ट की भी शुरुआत है और आज नवमी भी है और इस नवमी के शुभ अवसर पर हमारी जो बालिकाएं हैं ये ब्लॉक स्तर पर कबड्डी, कुश्ती और दौड़ वगैरह जीत के आई हैं और हमने इनको जो है ट्रॉफी देकर सम्मानित किया है। देहरादून में इस बार भी दशहरा पर परेड ग्राउंड में होने वाले मुख्य कार्यक्रम को लेकर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बन्नू बिरादरी इस बार 77वां दशहरा महोत्सव मना रहा है। दशहरा कमेटी के अध्यक्ष संतोख नागपाल ने बताया, इस बार 55 फीट का रावण तैयार किया जा रहा है। दशहरा महोत्सव में 50 फुट का मेघनाथ और 50 फुट के कुंभकर्ण के पुतले भी आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके अलावा आयोजकों की तरफ से ग्राउंड में दशहरा के लिए लंका भी तैयार करवाई जा रही है। पुलिस प्रशासन ने भी आयोग के साथ बैठक कर सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की। दशहरा पर पिछले 76 साल से बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी मनाती आ रही है। इस बार ये पर्व सबसे बड़ी खुशी की बात है। बन्नू बिरादरी के साथ साथ बन्नू बिरादरी बाल युवा संघ भी परेड ग्राउंड में दशहरा महोत्सव मना रही है और इस बार शोभा यात्रा, रावण के पुतले, लंका, भव्य लंका है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम इस बार रहेगा आप लोगों के सामने। लेकिन हमने 6 दिन में प्रोग्राम तैयार किया और इतना भव्य प्रोग्राम 6 दिन में तैयार होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और इस बार रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण की 50 फीट और रावण की 55 फीट हाइट है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में जैसा कि आपको उम्मीद है कि कल दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, तो इसके परिप्रेक्ष्य में समस्त थाना क्षेत्रों में हमारे द्वारा जो और अतिरिक्त पुलिस बल जो दिया गया है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं सभी को और यही अपेक्षा सभी से है कि इसको भाईचारे के साथ और हर्षोल्लास के साथ इसको मनाएं। नवरात्रि महोत्सव, दशहरा और दिवाली के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एसएसपी प्रमिंदर सिंह ढोभाल ने बताया कि शहर में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात है और गश्त के दौरान मंचलों, नाबालिग वाहन चालकों, तेज गति से वाहन चलाने वालों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लगातार ऑन द टो हम लोगों को काम कर रही है। इसके लिए जो हमारी चेकिंग स्कीम्स हैं वो लागू कर दी गई हैं। सभी थाना प्रभारियों को इस हेतु लगातार साउंड भी किया जा रहा है कि जो हमारी चेकिंग की जो स्कीम्स हैं अलग अलग, उनको आप समय समय पे आप उसको लागू करेंगे, जिसमें सत्यापन का कार्रवाई है उस पर हम लोगों के द्वारा तेज़ी लाई जा रही है। साथ में जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग के लिए लगातार हम लोग जो स्लॉट्स में चेकिंग कर रहे हैं और उसमें सुबह के समय की भी चेकिंग है, रात को भी चेकिंग, लगातार होटल ढाबों की चेकिंग। इसके साथ ही जो बाहरी जो हमारे लोग हैं जो खासकर इनामी हैं या वांछित हैं मुकदमों में, उन पे हम लोग लगातार धरपकड़ की भी कार्रवाई कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।